तस्वीर देखी और एक हंसता है 10 मैंने जग की जब तस्वीर देखी एक हंसता है 10 रोते। सुखी कोई नहीं, यानी एक हंसता है तो 10 रोते। और सबसे ज्यादा इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है बल्कि पड़ोसी के सुख से दुखी है कि दूसरा तरक्की कर कैसे रहा है। दूसरे की तरक्की तो हर किसी को दिखाई देती है, लेकिन किसी दिन उसने मेहनत भी की होगी, लेकिन वो मेहनत किसी को याद नहीं है। कोई सुखी नहीं है इस दुनिया में, सब दुखी है। और बताया अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी। पर राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भाई। लेकिन मामा परदासन दास कहे तुलसी, परदासन दास कहे तुलसी। हरि भजन बिना संसार दुखारी। कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। राजा कहता है महाराजा सुखी होगा, महाराजा कहता है इंद्र सुखी। इंद्र कहते ब्रह्मा जी सुखी हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी सुखी हैं, विष्णु जी कहते हम सुखी नहीं बल्कि पूरा संसार दुखी है। कोई सुखी नहीं। बताया महाराज को भी दुख था। क्यों? महाराज के घर में खाने की कमी नहीं थी, अगर कमी थी तो सिर्फ और सिर्फ खाने वालों की कमी थी। महाराज के घर में कोई संतान नहीं थी। और भैया एक और बात बता दें, हर एक चीज अपनी जगह पर बड़े मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। जैसे सब्जी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना बना लेना, कितना भी उसमें तेल डालना, कितना भी उसमें मसाला डालना, कितनी भी मिर्च डालना, लेकिन जब तक उसमें नमक नहीं पड़ेगा तब तक स्वाद नहीं आएगा। स्वाद के बिना सब्जी, नमक के बिना सब्जी अधूरी सी लगती है। और भैया ये शरीर चाहे कितना भी सुंदर भगवान बना दे, अगर इस शरीर में 2 आंखें नहीं है तो ये शरीर किसी काम का नहीं है। बाग चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उस बाग का कोई माली नहीं है तो वो बाग भी शोभा नहीं देता है। और घर में चाहे कितनी भी धन दौलत क्यों ना भरी हो, जब तक एक छोटा सा बच्चा नहीं होता है उस आंगन में, तब तक वो धन दौलत शोभा नहीं देते। एक दिन की बात है, रानी आंगन में बैठी हुई थी, मन में विचार करती है प्रभु कैसी है हमारी किस्मत।
अरे इतने भी हमने क्या बुरे कर्म किए हैं जो तुमने हमारी गोदी को सूना रखा। और एक बात और देखी होगी भैया, जहाँ पर खाने के लिए सब कुछ होता है, जहाँ पर खाने के लिए सब कुछ होता है, वहाँ पर अक्सर खाने वालों की कमी होती है। और जहाँ पर भरपेट भोजन नहीं मिले ना, वहाँ बड़ो लंबो परिवार हो। देखा होगा मेरे भैया। आज रानी आंगन में बैठ जाती है और कहती है, हे प्रभु कैसी है हमारी तकदीर। तकदीर बनाने और वाले ने कैसी तकदीर